मरकुस 1 उसकी 40 से 42 आयत जस्ट आप पढ़ेंगे स्क्रीन पे, उसको नोट कर लो। लिखा एक कोढ़ी उसके पास आया, इनको खड़े रहने दो, और उसने विनती की, उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाकर उसे छूकर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। वह तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। एक कोढ़ी आया और क्या बोलता है परमेश्वर को, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और बाइबल कहती है जीसस ने तरस खाकर कंपैशन से उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और लिखा तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। जितना ये आसान लगता है उतना है नहीं। जब एक बंदे को कोढ़ होता था, कोढ़, तो उसको शहर से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से निकल जाना पड़ता था और बाहर जंगलों में उसको रहना पड़ता था। चाहे वो अरबोपति बिजनेसमैन हो, चाहे वो उस टाइम का अंबानी क्यों ना हो, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसे छोड़ के अपना घर जाना पड़ता था। कहां पे? जंगलों में रहने के लिए। फाइनेंस का नुकसान, शरीर का नुकसान, परिवार का नुकसान, इमोशनल डिस्टर्बेंस, सब तरफ उसे धक्के मिलते थे क्योंकि वो कोढ़ी हो चुका था और कोढ़ पाप को दर्शाता था। और जब वो जीसस के पास आया और उसने कहा तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मरकुस 3 उसकी 1 से 6। फिर वह आराधनालय में गया जहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे थे कि देखो वो शब्द के दिन चंगा करता है या नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। उसने कहा क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? परंतु वो चुप रहे। उसने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको गुस्से से चारों ओर देखा। एक सूखे हाथ वाला बंदा परमेश्वर के पास लाया गया। उस शनिवार का दिन था, सबत का दिन था, और सदूकी और फरीसी जो थे वो हमेशा जज करने में लगे रहते थे कि देखते हैं सबत के दिन चंगा करता है कि नहीं, सबत के दिन तो हमें आराम करने का परमेश्वर ने हुक्म दिया है। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उनके मन की कठोरता से उदास होकर क्रोध से चारों ओर देखा। यीशु मसीह जब कोढ़ी को तरस से देखते थे तो भी चंगा करते थे। क्रोध था यीशु मसीह को लोगों के ऊपर, गुस्सा आया हुआ था, तब भी उन्होंने क्या किया? और सूखे हाथ वाले बंदे से कहा अपना हाथ बढ़ा, और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वो सीधा और पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है। आज हम महान विश्वास के बारे में सुनेंगे। हम बाइबल से कुछ वचन पढ़ेंगे। हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और वचन 10 में ऐसा लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु ने अपने महान विश्वास के लिए सूबेदार की सराहना की। पहले सूबेदार का विश्वास की महानता उनकी विनम्रता में स्पष्ट थी। आदमी हालांकि एक उच्च सैन्य अधिकारी था और यहूदियों का एक महान परोपकारी था। उसने अपने आप को पूरी तरह अयोग्य समझा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। दूसरा, यह मनुष्य का विश्वास यीशु के वचन में केंद्रित था। उसने यीशु से कहा, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा, एक शब्द ही काफी है, आपको व्यक्तिगत रूप में आने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप केवल उससे जो उसने यीशु के बारे में सुना था, बिना किसी अनुभव और शिक्षण के उसने यीशु के वचन में पूर्ण विश्वास दिखाया। तीसरा, सूबेदार के पास यीशु के महान व्यक्तित्व का उचित दृष्टिकोण था। उसका मानना था कि
उनके शब्द में दूरी पर बोलने पर भी बीमारों को चंगा करने की शक्ति थी। उसने पहचान लिया कि नासरत के यीशु हमेशा अपने स्वर्गीय पिता के अधिकार के तहत काम कर रहे थे और इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके पास परमेश्वर का ही शक्ति था। जैसा कि सीजर का अधिकार उसका अपना जीवन से प्रभावित हुआ, उसी प्रकार रोगों, दुष्टात्माएं और आदि पर परमेश्वर का अधिकार मसीह के माध्यम से बहेगा। ये दोस्तों, प्रभु उन सेवकों की तलाश कर रहे हैं जो सबसे पहले इस सूबेदार के तरह मसीह का ऊंचा दृष्टिकोण रखते हैं। वे चाहते हैं कि वे ये जाने कि वे अधिकार का सर्वोच्च प्रभु है और इस प्रकार उन्हें असंभव के लिए उन पर भरोसा करने की जरूरत है। दूसरा, वे सूबेदार जैसे पुरुषों और महिलाओं को खोज रहे हैं जिनके पास खुद के बारे में नीच दृष्टि है। वे चाहते हैं कि उन्हें एहसास हो कि वे अयोग्य और अपर्याप्त है, परंतु मसीह अनुग्रहकारी और सर्वपर्याप्त है। तीसरा, प्रभु ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो दूसरों के बारे में प्रवाह करने वाले हैं। वे चाहते हैं कि वे लोगों की लाचारी देखें और तिरस्कृत के लिए परमेश्वर की दया तलाश करें। हम ऐसे लोग हो जिन्हें हमारे महान विश्वास के लिए यीशु द्वारा प्रशंसा मिले। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।